एक बार फिर से बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। इसको बड़ी नहीं बोलेंगे, छोटी ही बोलेंगे, लेकिन बेहतरीन वैकेंसी है और बेहतरीन सैलरी भी है। इसमें कोई भी काम धाम नहीं है, फटाफट आपको जॉब मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए, एक चीज़ स्टेप बाई स्टेप बताने वाले हैं। तो जो ये वैकेंसी आई है, ये राज्यपाल सचिवालय की तरफ से ये बिहार में, ठीक है। ये वैकेंसी को बिहार के ही नहीं, लोग ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो भी वैकेंसी है वाहन चालक के लिए, यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी आई है। और इसमें आवेदन पत्र जो है, मतलब फॉर्म को जो भरना है, ऑनलाइन नहीं भरना है, बल्कि इस फॉर्म को ऑफलाइन भरना है। जब फॉर्म को ऑफलाइन भरने की बारी आती है तो इसमें बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि फॉर्म आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ को स्टेप बाई स्टेप समझिए। सबसे पहले जो वाहन चालक है, इसमें लेवल 2 का वेतन मिलने वाला है, यानी कि इसमें जो भी मिलेगा 19,900 रुपये से अधिक आपको मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। और गैर अनुसूचित, मतलब देखिए, ध्यान सुनिए, गैर आरक्षित के लिए जो है, यानी कि इसको यदि हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए कितना है, 2 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिसको EWS बोलते हैं, उसके लिए 1 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। अनुसूचित जाति के लिए भाई कितना है, 1 है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कितना है, 1 है। टोटल मिलाकर 6 सीट है। ये बात समझ लीजिए कि जितनी कम सीट रहती है ना, उतनी ही फाइट कम होता है, एक तरीके से देखा जाए तो। ऐसे ही 6 सीट है, तो कोई सोचेगा कि हम भरें? बहुत सारे लोग नहीं भरेंगे, हम जानते हैं, लेकिन जो लोग भरेंगे उनका कन्फर्म है कि हो सकता है, ऐसा संभावना है। क्योंकि फॉर्म को कोई भरना नहीं चाहे क्योंकि सीट कम है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। सीट कम है तो आप भरिए, क्योंकि इसमें फाइट बहुत कम है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। अब योग्यता की बात करेंगे तो आपको कम से कम मैट्रिक पास तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अब जब गाड़ी चलाएंगे तो लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी नियम कानून है, मतलब विनिमय, उनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नियमों में यातायात का नियम का आपको जानकारी होना चाहिए। खैर ये तो आप जानकारी बाद में भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उतना काम का चीज़ हम नहीं मानते, बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं है। फॉर्म भर लीजिए। वाहन में उन्हें सामान्य जानकारी होना चाहिए, ये भी बात सही है। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे बात यह है कि हम लोग एज की बात करेंगे तो आपका उम्र जो है 18 बरस से लेकर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 18 बरस से लेकर 42 बरस के बीच में होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये कि इसके बीच में कुछ कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है भाई, ध्यान से सुनेंगे, फिर से हम बताने वाले हैं। अब कंडीशन ये है, एक सेकेंड देखिए ध्यान से। यदि आपका उम्र, ठीक है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, जनरल से आते हैं और मेल हैं, तो 18 से 37 बरस है। ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें दिया नहीं है, कहीं भी इसमें ये चीज़ नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको सुनिए। और फीमेल हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं तो फीमेल हो जाएगा। यदि आप फीमेल हैं तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, 18 से 40 बरस होना चाहिए, ठीक है। और यदि BC हैं या EBC हैं, ठीक है, EBC, या आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, तो इसमें 18 से आपका 40 बरस होना चाहिए, बात क्लियर है। ST SC हैं, ठीक है, तो आपका उम्र 18 से 42 बरस होना चाहिए, अनुमान लगाया गया है। हमको उम्मीद है कि हम जो जानकारी दिए हैं एकदम सही जानकारी होगी, ठीक है, तो ये आपका अनुमान लगा लिया गया। अब थोड़ा सा आइए नीचे में चलते हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा है कि सरकार, राज्य सरकार द्वारा किसी विद्यालय में वाहन चालक, अच्छा, किसी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर, यानी कि जो भी ये नौकरी है संविदा के आधार पर है। और आप लोग जानते हैं कि इसमें मतलब अधिकतम उम्र की सीमा 5 वर्षों तक दी गई है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब आप इसमें एक बार हो गए तो निकालना नहीं है। संविदा का मतलब यही, अभी तक तो कोई निकला नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं कैसे उसको हमेशा के लिए बनाना है इस बात को, ठीक है। तो आगे देखिए कि जो भी एज होगा वो मैट्रिक के जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके हिसाब से जन्म तिथि का निर्धारण किया जाएगा। राज्य भवन में, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, इस सब में वाहन चलाने को आपको वेटेज मिलेगा, यानी कि मान्यता मिलेगा, आपको उसमें चलाना है। बात समझ में आ गई? और आ गया ये। अब देखिए ये कि आपको कितना रुपए भाई देना, 1000 रुपये देना है। किसके लिए? जब भी फॉर्म भरिएगा तो आपको 1000 रुपये देना है। लेकिन जो आप 1000 रुपया दे दीजिएगा तो वो कभी भी नहीं आएगा, लौट कर नहीं आएगा। और इसको कैसे देना है, ठीक है, ड्राफ्ट के रूप में देना है, जो कि निकासी व्यवसाय पदाधिकारी, मतलब यहाँ के नाम से आपका भुगतान होना चाहिए, ठीक है। राज्यपाल सचिवालय, देखिए ध्यान से सुनिए एक चीज़, क्योंकि एक लड़का हमको भाई कमेंट किए थे कि हमको सर समझ में नहीं आया था शायद उनको कुछ, तो ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार बताते हैं कि जो भी आप 1000 रुपये का मतलब ड्राफ्ट बनाइएगा, किसके नाम से बनाइएगा भाई? तो देखिए, जो निवासी एवं
एवं व्ययन, यहाँ पर लिखा है व्ययन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार, इतना के नाम से बनाएंगे। तो अब जाकर आप ड्राफ्ट बनाएंगे तो आपका काम होगा। और एक बार ड्राफ्ट बना दिए तो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि पैसा आपको नहीं मिलेगा। और इसकी सबसे खास बात है कि फॉर्म भरिएगा कब तक, ठीक है। तो इस फॉर्म का जो भी डेट है वो 1 महीना तक है। और कब से कब तक 1 महीना का है, चलिए हम इसके अब बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो फॉर्म भरा जा रहा है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अभी इसका डेट है। ये जो फॉर्म आया था ये जो है 4 तारीख से, यानी कि 4/7/2025 से लेकर, ठीक है, 3/8 यानी 3 तारीख को, 3 अगस्त को 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय बोला जा सकता है। अब देखिए डाक विलम्ब से पहुंचता है तो इसके लिए सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना। और कहाँ पर भेजना है ये आपको पता दिया हो, इस पते पर आपको भेजना है। फिर से एक बार देखिए इस चीज़ को, कहाँ पर भेजना है फिर से देखिए, इस वाले पते पर भेजना है, क्योंकि फॉर्म जो है ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। अभी इसके बारे में और भी जानकारी बचा हुआ है। इसके अलावा देखिए जो भी आप सर्टिफिकेट देंगे उसमें शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र है तो देंगे, आवास देंगे, जाति देंगे, जन्म प्रमाण पत्र देंगे, और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एप्लीकेशन ये डालना है। जैसे कि पहले ज़मानों में भरा जा रहा था, बिहार बढ़ रहा है आगे लेकिन इसमें हो रहा है पीछे। खैर करी कोई बात नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, ठीक है। तो आवेदन इस तरह से करना है, ठीक है, पत्राचार कर दीजिएगा, सब चीज़ें ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। यानी कि फिर से शुरू से देखिए इसको डिटेल में। सबसे पहले आप यहाँ पर नाम भर लीजिएगा, अपने माता का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता इसमें भर लीजिएगा, ठीक है। ये भी मोबाइल नंबर सेम चीज़ है यहाँ पर। आधार नंबर, जन्म तिथि देख सकते हैं, वैवाहिक स्थिति, उम्र आपको 1/8/2025 को कितना हो रहा है, इस चीज़ को आप गणना करके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पता लगा सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। और बाकी सब ये सब देखिए, इसमें परीक्षा का नाम, जैसे आप बिहार बोर्ड से हैं तो BSc भी लिख लीजिएगा, 2010 में पास है तो 2010 लिख लीजिएगा, मतलब जब पास है आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोर्ड का नाम, जैसे बिहार बोर्ड से हैं तो लिख सकते हैं BSCB, BSEB क्या, पटना, ठीक है। कितना प्रतिशत आया, मान लीजिए कि आपको आया है 300 कितना 69 नंबर, मान के चलिए 369 नंबर, तो कह रहा है कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए कि हो जाएगा 73.8 होता है, कितना होता है 73.8% यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। एकदम स्टेप बाई स्टेप देखिए, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे। ये पे क्या लिखेंगे, 73.8%, ठीक है। और श्रेणी कौन सा होगा, फर्स्ट श्रेणी। ऐसे आपके पास जो भी होगा आप वैसे भर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो भी लाइसेंस है उसका डेट लिख लेंगे। इसके अलावे अनुभव यदि होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जिसको मतलब भली भांति आप जिसको पहचानते हैं उनका आप यहाँ पर नाम हम लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावे आप यहाँ पर 2 कट मार्क लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, XYZ जो भी नाम होगा, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, जो भी हम पता ऊपर बताए थे ये वाला पता, ठीक है, कहाँ गया ये वाला पता, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस वाले पते पर आपको क्या करना है, सेंड कर देना है। समझ में आ गई बात। एक बार और देखिए इसको, ये जो भी पता है इसी पते पर जो हम बोल बना रहे हैं इसी पते पर आपको भेजना है। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा कैसे फॉर्म को भरना है तो एक बार कमेंट करिएगा, फिर से हम वीडियो बनाकर या रिप्लाई करके कमेंट में आपको बताएंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।